हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे इस जीके चैनल रजनीश जीके क्लब यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इस जीके जीएस के क्लास में जीके के महत्वपूर्ण 40 सवाल के बारे में। दोस्तों, ये जितने भी हम प्रश्न लेकर आए हैं, ये सब प्रश्न आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। तो बस आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक कंप्लीट देखिएगा। और जितने भी हम 40 प्रश्न लेकर आए हैं, उन सब प्रश्न में से जो जो भी आपका प्रश्न याद रहेगा, तो अपना स्कोर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 40 नंबर में से कितना आपका सही हुआ, वो लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है। दोस्तों, आप पहले से किसी प्रश्न का उत्तर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर देना है। तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है? तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तक ऑप्शन नंबर बी संविधान है। सॉरी, महाभारत नहीं, संविधान है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तक कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान। तो अगला प्रश्न के बढ़ते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची को। तो चलिए अगला प्रश्न के बढ़ते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न दिया है कि भारत में सर्वाधिक कोयले कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों, प्रश्न करा है कि भारत में सर्वाधिक कोयले कहाँ पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में। भारत में सर्वाधिक कोयले कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में। तो अगला प्रश्न के बढ़ते हैं और चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न दिया है कि राष्ट्रगान की परंपरा किस देश ने शुरू की थी। यानी राष्ट्रगान की परंपरा किस देश ने शुरू की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान ने। जापान ने राष्ट्रगान की परंपरा शुरू की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग पाँचवा नंबर प्रश्न की बढ़ते हैं। आपके सामने पाँचवा नंबर प्रश्न दिया है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में। उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह स्थित है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में। तो चलिए छठा नंबर प्रश्न देखते हैं और आपके सामने छठवां नंबर प्रश्न दिया है कि भारत की किस नदी में सोना मिलता है। यानी भारत की किस नदी में सोना पाया जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर्णरेखा नदी में। दोस्तों, स्वर्णरेखा नदी में सोना पाया जाता है। तो इस छठे नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर्णरेखा नदी। तो अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, ये 7वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। यानी दोस्तों, जो बल्ब के अंदर जो तंतु रहता है वो किस धातु का बना होता है। तो वह टंगस्टन का बना होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा 7वां नंबर प्रश्न का। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। ये 8वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था। भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था दोस्तों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलोर में। बेंगलोर में भारत में पहला कंप्यूटर बनाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलोर में। तो अगला प्रश्न के बढ़ते हैं और 9वां नंबर प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, आपके सामने अगला प्रश्न दिया है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। यानी जो भारत के संविधान वो कब लागू हुआ था दोस्तों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है। दोस्तों, आपके सामने 10वां नंबर प्रश्न दिया है कि भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है। तो वह है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। दिल्ली में जंतर मंतर स्थित है। राइट आंसर कहलाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। तो अगला प्रश्न के बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न है कि इस्लाम धर्म में कुल कितने स्तंभ हैं। दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि इस्लाम धर्म में कुल कितने स्तंभ है। तो है ऑप्शन नंबर ए, 5 स्तंभ है। इस्लाम धर्म में कुल 5 स्तंभ है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न के बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न दिया है कि मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया था। यानी मलेरिया जो रोग था वो सबसे पहले कहाँ पाया गया था दोस्तों? तो वह अफ्रीका में पाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अफ्रीका में मलेरिया रोग सबसे पहले पाया गया था।
तो चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। यानी भारत का पूछ रहा है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो है ऑप्शन नंबर सी हीराकुंड बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं दोस्तों, तो वह 50 राज्य हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 50 है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं, आपका उत्तर होगा। तो चलिए और 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि हजारों झीलों का भूमि किसे कहा जाता है। दोस्तों हजारों झीलों का भूमि किसे कहा जाता है, तो हजारों झीलों की भूमि ऑप्शन नंबर ए फिनलैंड को कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फिनलैंड को, इस 15 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न दिया है कि पोलियो रोग किसके कारण फैलता है। पोलियो रोग किसके कारण फैलता है, तो है ऑप्शन नंबर बी विषाणु के कारण फैलता है पोलियो रोग। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विषाणु, आपका करेक्ट आंसर होगा। और 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत के राष्ट्रपति बनने की उम्र कितनी है। यानी दोस्तों भारत के राष्ट्रपति बनने की उम्र कितनी है, तो ऑप्शन नंबर बी 35 वर्ष है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। भारत में कोई राष्ट्रपति तभी बनेगा जब उसका उम्र 35 वर्ष हो चुकी है, उससे पार हो चुकी हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी 35 वर्ष। तो अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य है। और उत्तर प्रदेश गेहूँ भी सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। और चावल सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य वह है पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पर आपका इस 18 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, 18 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश, क्योंकि भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य है वह है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 19 नंबर प्रश्न के बढ़ते 19 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है, वह है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। कर्नाटक राज्य भारत में चंदन लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक कर्नाटक। तो अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो है ऑप्शन नंबर बी मुंबई। और ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस 20 नंबर प्रश्न का। तो आगे बढ़ते हैं और 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कर रहा है कि पाकिस्तान की मुद्रा क्या है। दोस्तों प्रश्न कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मुद्रा क्या है, तो पाकिस्तान की मुद्रा ऑप्शन नंबर डी रुपया है। जो भारत की मुद्रा वही भी पाकिस्तान की भी मुद्रा है। भारत की मुद्रा रुपया है और पाकिस्तान की भी मुद्रा रुपया ही है। तो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न दिया है कि गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। यानी गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित है, तो है ऑप्शन नंबर ए शाक्य वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं कि फल उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है। यानी कि 23 नंबर प्रश्न कर रहा है कि फल उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है, तो है प्रथम स्थान, यानी कि पहला स्थान है भारत फल उत्पादन में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रथम स्थान है। तो 24 नंबर प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न कर रहे हैं कि भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे। तो भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, वह है बाबर थे। भारत में मुगल वंश के संस्थापक ऑप्शन नंबर बी बाबर थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबर। तो 25 नंबर प्रश्न को बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। तो भारत में चीनी का कटोरा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का। तो अगला प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रश्न कर रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। यानी कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है, तो है तारापुर में। ऑप्शन नंबर सी तारापुर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कर रहा है कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। यानी कि भारत के दक्षिण की दिशा में वो कौन सा महासागर है, तो है ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस 27 नंबर प्रश्न का, हिंद महासागर आपका उत्तर होगा।
तो 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न दिया है कि सबसे गहरा यानी सबसे गहरा कौन सा है, वो मेरियाना गर्त, यानी कि उसका हम इंग्लिश में बोल सकते हैं मेरियाना ट्रेंच बोलते हैं। तो सबसे गहरा मेरियाना गर्त वो किस महासागर में है दोस्तों, तो है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। तो सबसे गहरा मेरियाना गर्त वो है प्रशांत महासागर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न के बढ़ते 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न दिया है कि डूरांड कप का संबंध किस खेल से है। डूरांड कप का संबंध किस खेल से है। इस 29 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल से है। डूरांड कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर होगा फुटबॉल। तो अगला प्रश्न के बढ़ते 30 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है वो है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न है कि पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है। तो पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो पाकिस्तान की राजधानी ऑप्शन नंबर बी इस्लामाबाद में है। यानी ये 31 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस्लामाबाद। इस 31 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपके सामने 32 नंबर प्रश्न दिया है कि किस राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है। यानी भारत के किस राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है, वह है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भारत के किस राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। तो चलिए 33 नंबर प्रश्न के बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। यानी जो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म वो कहाँ पर है दोस्तों, तो वह ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस 33 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा। तो अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न दिया है कि हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ा है। यानी हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ा दोस्तों, तो है ऑप्शन नंबर बी गेहूं पर पड़ा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूं। तो 35 नंबर प्रश्न को बढ़ते हैं कि लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है। यानी लक्षद्वीप है वह किस महासागर या सागर में स्थित है, तो वह अरब सागर में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरब सागर में। इस 35 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा अरब सागर में। तो अगला नंबर प्रश्न के बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था दोस्तों, तो है राम बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया था। और दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुआ था दोस्तों, तो आपको साथ में याद रखना है सिंगापुर में हुआ था आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। तो दोस्तों प्रश्न करें कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था, वह है राम बिहारी बोस। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस 36 नंबर प्रश्न का। तो अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा NH-44 आपका उत्तर होगा। इस 37 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी NH-44। तो अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। अब 38 नंबर प्रश्न दिया है कि सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है। यानी सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है दोस्तों, तो है हाइड्रोजन होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन होती है सूर्य में सर्वाधिक गैस। इस 38 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। अब 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये सेकेंड लास्ट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न कर रहा है कि तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, वह है ऑप्शन नंबर बी चीन है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी चीन तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो चलिए अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अब ये प्रश्न आपके लिए जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये जो प्रश्न है आपके लिए टेस्ट रहेगा। ओके, आप लोग जितने भी लोग हैं इस टेस्ट का जवाब जरूर दें। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पा रहे हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए गोवा है। ऑप्शन नंबर बी केरल है। ऑप्शन नंबर सी सिक्किम है। ऑप्शन नंबर डी मिजोरम है। तो इन दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को चुनकर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। देखते हैं कितने लोग इस सवाल के उत्तर दे पाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने रजनीश चिके क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज इतना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।